हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुके हो मेरे साथ सभी लोग पढ़ने के लिए, तो सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो भी मेरे प्यारे बच्चे नए हैं, आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे कि जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास अगर नया वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, आज आप लोगों को ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट हम देने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कि जब तुम पढ़ोगे तो कहोगे वाह सर, इसके बाद मुझे कोई और टीचर का वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैंने एक बार जो आपको पढ़ा दिया इसको आप एक बार जहन में डाल लीजिए कि आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा आप गर्दा उड़ा दोगे। बात समझ में आया? तो चलिए आप लोगों के बीच में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल है उसमें से सीट 5, क्योंकि सीट 4 तक हम सभी सवाल को कर चुके हैं, सीट 5 आज हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। सीट 5 में ये कहा गया है कि जब आपका एसपी बराबर हो, एसपी साहब जो हो, एसपी साहब है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? बराबर। एसपी साहब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा? बराबर होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर होगा। सब लोग कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर होगा। आज इसका कंसेप्ट जो है, आज हम इसको एक एक चीज़ तोड़कर पूरा आपके हाथ में डाल देते हैं, है ना। आप इसके बाद कहोगे सर वाह क्या बात है सर। देखो बच्चा, हम कितना में कोई वस्तु खरीदे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम कितना में बेचते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आया? अगर हम किसी वस्तु को कितना में खरीदें ये मैटर इसमें नहीं कर रहा है, ये मैटर कर रहा है कि जब आप किसी वस्तु को बेचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो दोनों पे प्रॉफिट होगा या तो दोनों पे लॉस होगा, या तो एक पे प्रॉफिट होगा या एक पे लॉस होगा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एसपी साहब क्या है? इक्वल है। एसपी हर एक कंडीशन में क्या है? बराबर है। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहा है कि एसपी क्या होना चाहिए? बराबर। जब एसपी मेरे प्यारे बच्चे बराबर होगा तो इसमें दो कंडीशन आता है। सबसे पहला, अगर पहला पे अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा पर मुझे क्या होगा? लॉस होगा। अगर पहला पर x% का अगर प्रॉफिट है और दूसरा पर अगर x% का लॉस हो रहा है, तो इस पूरे मार्केट में अगर दो वस्तु, जैसे मान के चलो कि हमने दो वस्तु खरीदा, एक ये वस्तु खरीदा एक ये वस्तु खरीदा, दोनों को हम बेच रहे हैं। जब दोनों को बेच रहे हैं समान मूल्य पे, इसको भी 2500 में इसको भी 2500 में बेच रहे हैं, तो एक पर मुझे क्या हो रहा है कि x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पर x% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर दोनों को एक साथ मिला दे तो मुझे क्या मिलेगा? बेचने के बाद मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा, इसी के बारे में जानना है। मतलब ओवरऑल के बारे में जानना है। ओवरऑल, तो ओवरऑल हमेशा मेरे प्यारे बच्चे ये लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। लॉस कितना का होता है? तो x²/100% का। बस इसको कॉपी में उतार लीजिए सभी लोग। क्लियर? x²/100% का लॉस होता है। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैंने क्या किया कि एक घर बेचा जिस पर मुझे दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था। घर बेचा, दो घर उसने बेच दिया, दोनों पर उसने विक्रय मूल्य समान रखा, लेकिन एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा पर उसे 20% का लॉस हुआ। तो तुम कहोगे कि सर बहुत अच्छी बात है, एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरा पर 20% का लॉस। इसका मतलब है कि अगर हम ओवरऑल देखें, क्या देखें? ओवरऑल, तो ओवरऑल की बात करते हैं तो ये आता है हमारे पास x² बटा कितना आ जाएगा? 100%। और आपको ये पता है कि सर इसमें लॉस होता है हमेशा। आखिर लॉस ही क्यों होता है इसके बारे में भी अभी हम बताते हैं। ये x है, दोनों मूल्य है। अगर यहाँ 20 है तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? 20 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब 20 का स्क्वायर 400 बटा में कितना? 100। इसका मतलब है कि 4% का मुझे लॉस हो गया। बहुत अच्छा सवाल था। अगर तुम्हें यही सवाल कहता कि सर 10% का प्रॉफिट और 10% का अगर मुझे लॉस हो रहा है तो ओवरऑल क्या करते हैं,
तो हम यहाँ 10 का स्क्वायर 100/100 मतलब 1% का क्या हो जाता, लॉस हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में देखिए, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़िए कि क्लियर हो जाए। देखो बच्चा, अगर तुम ये कहते हैं कि सर मुझे जो हो रहा है 20% का प्रॉफिट पहला पे, ठीक है, और दूसरा पे मुझे लॉस हो गया कितना परसेंट का, 20% का। एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, चलो यहाँ प्लस माइनस लिख दो, प्लस 20% माइनस। अब सुनो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 सबको पता है। सर यहाँ भी कितना है, 1/5। सर नीचे जो लिखा था ये हमेशा क्रैमूल होता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि नीचे हमेशा क्रैमूल, और इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ, इस पर मुझे लॉस हुआ। क्या? क्योंकि सर यहाँ माइनस है इसलिए ये लॉस है, यहाँ प्लस है इसलिए प्रॉफिट है। अगर तुम यहाँ से देखते हो CP से SP का रेशियो, भाई CP हमारे पास 5 होगा और बेचेंगे 6 में, तब जाके मुझे 1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास तो CP 5 है लेकिन हम बेचेंगे 4 में, तब जाके मुझे लॉस होगा 1 का। कहोगे सर बहुत अच्छा, समझ में आ गया। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपने तो मुझे बताया कि SP बराबर है, SP क्या है, आपस में बराबर है। जब SP साहब मेरे प्यारे बच्चे बराबर है तो SP को बराबर करना होगा। SP साहब को बराबर करने के लिए ऐसा कौन अंक डालेगा कि दोनों बराबर हो जाए? तो तुम कहोगे सर इसमें 3 से गुना और इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? 3 से देखो 6 दूना 12, 4 3 12 बराबर हो गया। 24 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बराबर करना है तो मतलब कि जितना नज़दीक में आ जाए। अब चलो गुना करते हैं, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक। यहाँ गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। तुम कहोगे कि सर अब हम देखें तो हमारे पास SP साहब बराबर हो गया। SP साहब क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ CP को अगर हम बात करें, ओवरऑल CP कितना है, तो CP हमारे पास 25 है। सर 12 12 मतलब 24। हमने क्या किया कि सर SP साहब 24 है, CP 25 है, मतलब खरीद रहे हैं 25 रुपया में, बेच रहे हैं 24 रुपया में। मुझे लॉस हो रहा है क्या परसेंट का, सर 1% का। इसमें कितना का लॉस हो रहा है, 1 का। 1 गुने कितना, 100, 1 गुने कितना 100, और CP हमेशा नीचे लिखाता है, मतलब क्या परसेंट का। तो तुम कहोगे सर 4% का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे सवाल को अगर तुम इस तरह से बनाते हो तो कितना पेचीदा हो जाएगा, इस बात को समझने का प्रयास करो। अब देखो डायरेक्टली अगर बनाना था तो सीधा करते, 20 का स्क्वायर कितना, 400 बटा में 100। अभी तुरंत बता है x स्क्वायर बटा 100। सर 2 शून्य से 2 शून्य सीधे 4% का लॉस। तो तुम ये काम करना, ना कि ये काम, ये समझने के लिए अच्छा होता है ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस सभी पे होना चाहिए। हम आगे चल के बताएंगे कि आपको सभी पे प्रैक्टिस इसलिए क्यों करवा रहे हैं। इस पर भी होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए, फार्मूला पे भी होना चाहिए, तीनों पे आप पे प्रैक्टिस होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। अगर हम यही सवाल, एक सवाल और लेते हैं सिंपल। अगर सवाल आपके बीच में अगर ये रहता है कि सर मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ और मुझे 25% का लॉस हुआ, तो इसका कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी से ना कमेंट कीजिए तो कि सर 25% का प्रॉफिट, 25% का लॉस, ओवरऑल हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर। बोलो बालक, 25 का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 100। इतना तो तुम्हारे अंदर समझदारी होना चाहिए कि सर एक बार हम बताए तो दिमाग खोपड़िया में घुस जाना चाहिए कि सर मुझे ऐसे बताए थे, x स्क्वायर बटा 100 जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे बटा 100 करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और बटा में कितना हो जाएगा बालक, 100। तुम कहोगे सर इसको भाग लगा दे 6.25%, आई क्या होगा, तो हमेशा सर लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम ये कहते हैं कि सर मुझे जो है, मुझे 6.5% का प्रॉफिट हुआ है और मुझे 6.5% का लॉस हुआ है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम करते हैं 6.5 का होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाता है हमारे पास, 100 हो जाता है। तो 6.5 का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो सर 50 25 हो जाएगा। 6 से 1 ज़्यादा 7, 7 छक 42, यानी 42.25 बटा कितना, 100। 100 से भाग लाएंगे, 2 डेसिमल और इधर भागेगा, मतलब 0.4225%, इतना का लॉस होगा। तुम कहोगे सर अगर 75 का स्क्वायर, अगर हमारे पास 7.5 रहता है, एक पे 7.5 का प्रॉफिट, दूसरा पर 7.5 का लॉस, तो फिर भी हम आसान करते हैं। सर 7.5% का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और बटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
कहो सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब 7.5% का अगर हम ये देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 करेंगे, और 7 से 1 ज़्यादा 8 7 56, डायरेक्ट 56.25 बटा कितना हो जाएगा 100। लेकिन तुम ये कहते हो कि सर 100 से भाग लाएंगे तो 2 शून्य और भागेगा इधर, मतलब 0.5625% का मुझे क्या हो गया, तो मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ तक आपको ये प्रॉफिट और लॉस को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था नॉर्मल सवाल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना, अगर इसी सवाल में आपके बीच में जो है, अभी क्वेश्चन पे जा नहीं रहे हैं सीट पे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसको जब आप समझ जाओगे ना तो हमको नहीं लगता कि आपको कलम कॉपी उठाना पड़ेगा, आप सवाल को खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अगर यहाँ पे मान के चलो कि एसपी भाई साहब तो हमारे पास क्या है, बराबर तो है ही, ये तो सब जानता है कि इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, बराबर है। मुझे एक पे क्या हो रहा है x% का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे दूसरे पर y% का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। देखो बच्चा, ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना, या तो प्रॉफिट पे काम चलेगा या तो लॉस पे काम चलेगा, या दोनों प्रॉफिट या दोनों लॉस, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सभी के लिए है, हम आपको तीनों एक जगह डाल के यहाँ बताएंगे कैसे। तो अगर ये दोनों के साथ देखें, ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल पूरा प्रक्रम में क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, तो इसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है, 100x + y + 2xy बटा 200 + x + y%। बस इतना छोटा सा फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट रूप से बताना है। अगर याद नहीं रहेगा तो आपको बनाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया? अब देखो, चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल में कहने का मतलब है कि हम 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस को ही इसी पे बनाते हैं, इसी फार्मूला पे हम आपको प्रूफ करके बताते हैं। पहला तरीका तो आपको रेशियो मेथड बता दिए, दूसरा x²/100 कर दिए, और तीसरा चलो इसी पे डालते हैं। अगर तुम ये कहते हैं कि सर फार्मूला तो आपने लिखा था 100x + y + 2xy बटा कितना हो जाएगा बच्चा 200 प्लस हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा y%। आपको इतना पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है बालक। अब देखो, अगर तुम ये कह रहे हो कि सर मुझे x बराबर 20% का प्रॉफिट, क्लियर, और x बराबर मुझे जो है 20% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, y के यहाँ y डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर हम यहाँ x के जगह पर प्लस में 20, y के जगह पर माइनस में 20 लिखते हैं तो घट के 0 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बता दो। दिखाई तो दे ही रहा होगा सबको, चलो बहुत अच्छा, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या ये 0 होगा? 0 में 100 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इधर से कोई मतलब नहीं रहा। 20 में गुना करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है कितना, 20 × 20 400, 400 दूना 800, मतलब यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 800, क्योंकि प्लस माइनस है ना, यहाँ तो गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, बटा में देखो 200 ऐसे रहेगा। सर यहाँ प्लस माइनस जोड़ेंगे कट जाएगा, कैसे कटेगा, यहाँ देखो यहाँ 20 लिखेगा प्लस में, अब माइनस में 20 लिखे तो घट न जाएगा, तो सीधे क्या बचा हमारे पास 200, इसको कटेंगे कितना आ गया 4%, माइनस का मतलब लॉस। तो आप इस फार्मूला पे भी बना सकते हो। ये फार्मूला हम किस लिए बता रहे हैं बच्चे, कि अगर एक पे कहता 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर कहता 25% का प्रॉफिट, तब जाके हम इस पे बनाते सवाल को और सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, बहुत बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, हमने आपको कंसेप्ट दे दिया। चलिए पहला सवाल क्या है, सीट नंबर 5 का। ये बच्चा अब कलम कॉपी छोड़ के कहेगा सर लाइए ना, हम तो ऐसी गर्दा उड़ा देते हैं, आपका सवाल में तो कोई जब दमे नहीं है, अब तो हम आपसे सीख लिए, अब टेंशन ही नहीं है। देखो सीट 5 का पहला नंबर सवाल, ये कहा गया एक दुकानदार ने 2 साइकिल प्रत्येक को 891 रुपया की दर से बेचा, प्रत्येक को 891 रुपया की दर से बेचा, मतलब जितना भी खरीदा सामान विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। 891 रुपया में प्रत्येक को बेचा, मतलब सबका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, 2 वस्तु है। इस प्रकार उसे एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरा पे मुझे 10% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ओवरऑल लॉस की, अगर ओवरऑल की बात करें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत पढ़ाएं, x²/100, 100 तो रहेगा, x²/100 ये कट जाएगा, सीधा 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसमें हमेशा लॉस होता है।
अब देखो दूसरा नंबर सवाल, इसमें कलम नहीं चलाओ आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 20%, तो 20 का उसके बाद सेम सवाल पढ़ा है अभी। 3 नंबर सवाल में 29 का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, तो कोई भी बालक कहेगा सर 20 का स्क्वायर होता है 841 बटा कितना हो जाएगा 100 कंप्लीट, 841 बटा 100 भाग लगा देंगे तो 8.41% हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 नंबर में कहा गया है एक दुकानदार दो वस्तु को, 29 नंबर, ये 3 ही नंबर सवाल था, 2 नंबर सवाल तो आपको बता चुके हैं, ये 3 नंबर था। अभी 4 नंबर देखो, दो वस्तु प्रत्येक को इतना बेचा, पहले को 7.5 और दूसरे को 7.5, मतलब पहला पर उसको लॉस हुआ 7.5 का, दूसरा पर प्रॉफिट हुआ 7.5 का। तो तुम अगर ओवरऑल की बात करते हो तो क्या 7.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अब बटा में क्या लिखेंगे 100। सर इसका गुना करना 50 25 8 7 56, मतलब 56.25, अब बटा में 100, फिर 100 से भाग लगाएंगे तो डेसिमल 2 और छड़प के इधर आ जाएगा 0.5625%। बताओ कितना आसान सवाल है, ये सोचने वाली बात है और बनाओ जल्दी जल्दी। 4 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर के साथ, बस आपको सिर्फ लगातार देख लेना है और अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लेना है। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा। बस अब इतना बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, अब हम इससे आसान क्या दें। हाँ देखिए कहा गया, अब यहाँ से कंसेप्ट है, अब इस कंसेप्ट को भी समझिएगा बहुत गौर से बालक। अगर कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो आपसे सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो कहा गया है कोई व्यक्ति 5,000 रुपया की दर से दो वस्तुएं बेचता है। पूरे प्रक्रम के लेन देन में ना तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। देखो बच्चा, एक सीपी का कंसेप्ट होता है, एक एसपी का कंसेप्ट होता है, तो ये मेरा एसपी का कंसेप्ट है, सीपी का कंसेप्ट नहीं है, मतलब विक्रय मूल्य का कंसेप्ट है। जब विक्रय मूल्य बराबर होगा तब, इसी का कंसेप्ट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ना तो बोला प्रॉफिट, नहीं होता है लॉस, लेकिन यदि एक वस्तु को बेचकर उसको 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहा गया कि दूसरी वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया। मतलब 16.2/3% का लॉस हुआ तो दूसरी वस्तु को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया। ये लॉस हो रहा है बालक, ये प्रॉफिट नहीं है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, 1/6, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें सीपी से एसपी का रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो देखते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 6, लॉस हुआ है, इसका मतलब बेचा कितना में होगा 5 में, ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया है कि ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना ही उसे लॉस हुआ। अगर ये जो है यहाँ लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। अगर 1 का लॉस हुआ होगा, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य बराबर है, तो 5 में इधर होगा तो 5 भी इधर होगा। अगर 1 का लॉस हुआ होगा मतलब 1 का इधर प्रॉफिट हुआ होगा। सवाल को देखो, कहा कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो 1 पे अगर निगेटिव होगा तो 1 पे पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस 5 होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर है। तो अब तुम कहोगे कि सर हमने खरीदा कितना में होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ मतलब 4 में हमने खरीदा होगा, 5 में सेल किया, बचा कितना 1। तो तुम कहोगे सर दूसरे पर कितना % का लाभ हो रहा है, सर दूसरे पर कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 गुने कितना लिखेंगे 100, और क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखाता है, तो क्रय मूल्य कितना है 4, मतलब सर कै % का, तो 25% का। इसलिए बताएं कि ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना होगा। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सेम सवाल है, हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए बढ़िया से। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 4,000 रुपया की दर से बेचता है। देखो दो वस्तु प्रत्येक को 4,000, सेलिंग प्राइस समान है, ना तो लाभ हुआ नहीं हानि हुआ, लेकिन एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। देखिए पहला पर उसे 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का लाभ करने का मतलब 1/4। सीपी से एसपी का रेशियो देखें तो सर यहाँ इसका नीचे सीपी होता है, यहाँ 4, 1 का लाभ मतलब बेचा कितना में 5 का, प्रॉफिट कितना का बालक, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें एसपी बराबर है, अगर यहाँ 5 होगा तो कहो सर नीचे भी 5 होगा,
बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। अगर ऊपर 5 होगा तो नीचे भी कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अगर एक पे प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा पे मुझे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ना तो प्रॉफिट नहीं लॉस। तो एक का इस पर प्रॉफिट तो दूसरे पर एक का क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब है कि इसने खरीदा कितना में होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो खरीदा होगा 6 रुपया में। कहा सही बात है सर, 6 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे, मुझे लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 1 का हो गया। तो हमको दूसरे पर कितना % का लॉस होगा उसी को बताना है। 1 का लॉस हुआ है, 1 गुने कितना हो जाएगा 100, और नीचे क्रयमूल, क्रयमूल कितना होता है 6। इसको छोटा कर दीजिए, ये 50 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको भाग लगा देंगे, 16.2/3% का क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। बस बात समझ में आया कि नहीं आया? और सर बहुत अच्छा, एकदम अब तो क्लियर आ गया। देखो यहाँ सवाल, यहाँ सवाल, दोनों सवाल सेम था। इस पर 1 पे पहले ये दिया था तो ये आया था, और यहाँ देखो सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो सवाल का बहुत अच्छा है। अगर यही सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम सवाल है, लेकिन उस पर अब 20% दे रहा है, 25% का काम कर दिए। अगर 20% होता तो सुनो, अगर 20% का मान के चलो, सवाल नंबर है 7 प्रॉफिट है कि लॉस है, पहले ये देख लो। चलो प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। अगर 20% की हम बात करें, 20% की, कितना परसेंट की, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब CP से अगर हम SP का रेशियो देखें, अगर यहाँ 5 है, 1 का मुझे प्रॉफिट हुआ, मतलब सेल किए होंगे कितना में, 6 में। तो सर इधर तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 तो सेल इधर में, तो 6 भी इधर भी होगा। अगर इधर 1 है तो इधर निगेटिव में 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ खरीदा होगा कितना में सर, 7 रुपया में खरीदा होगा। तो सर बड़ा झकास सवाल है। 1 का प्रॉफिट, 1 का लॉस, 6 में आपने बेचा, इसका 7 में खरीदा, तब ना 1 का लॉस होगा। लॉस कितना का हुआ, 1 का, 1 गुने कितना 100, और क्रयमूल नीचे हमेशा जाता है, नीचे कितना आ जाएगा 7, 1/7 होता है 14.2/7%। यही हमारा सवाल का आंसर है। तो इस टाइप के सवाल को आप घरे बैठ के आराम से 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तब जाके आपको लगेगा सर ये तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो हम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। इस कंसेप्ट को आप सीख गया तो समझिए कि बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर है 8। एक आदमी 2 वस्तु खरीदा। अरे मेरे प्यारे बच्चे, अब आ गया नया टाइप। आप सभी एकदम गौर से देखें। जैसे सेलिंग प्राइस समान था, उसी तरह अब आपका CP कॉस्ट प्राइस जो होगा वो समान होगा, है ना। CP बराबर होगा, CP क्या होगा, सेलिंग प्राइस, है ना। CP है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये इक्वल होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर होगा, लिख लीजिए। जब CP क्या होगा हमारा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, इसमें 2 केस आता है। पहला नंबर केस 1। केस 1 देखो क्या कहा, हाँ देखो ना बच्चा, केस 1 क्या कह रहा है। केस 1 कह रहा है कि अगर पहला पर X% का प्रॉफिट, दूसरा पर X% का लॉस, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशन में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। मतलब आपको ना तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, बस इतना माइंड में बैठा लो। अगर ये बोल देता है कि क्रयमूल्य बराबर है, 2 वस्तुओं को बेचा गया, दोनों वस्तु को क्रयमूल्य बराबर है, 2 वस्तु को बेचा गया, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा पर उसे 20% का लॉस हुआ, तो पूरे प्रक्रम में ओवरऑल क्या उसको प्राप्त हुआ, तो उसे ना तो लाभ हुआ नहीं उसको हानि हुआ। तो इसको चेक करने के लिए आपको सेम, अब उस समय हम SP को बराबर करते थे, यहाँ हम CP को बराबर करेंगे और वहाँ से हम आंसर को निकालेंगे। तो उतना काम आप खुद से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। अब सुनो, ये केस 1 था। अगर केस 2 की बात करें, एक पे मुझे X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा पर मुझे Y% का प्रॉफिट हुआ। ये हो सकता है प्रॉफिट, ये हो सकता है लॉस, ये प्रॉफिट, दोनों पे काम चलेगा। सेम सवाल, या दोनों पे प्रॉफिट या दोनों पे लॉस, या तीनों को हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक पे मतलब धीरे धीरे 1 2 3 4 5 बढ़ सकता है। बात समझ में आया? अगर हम इस पर देखे बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, X + Y
अब बटा में 2 कर देना है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 3 होता तब 3 को जोड़कर एक्स वाई जेड तीनों को जोड़कर 3 से भाग, 4 होता तो चारों को जोड़कर 4 से भाग लगाते। क्लियर हो गया बच्चा? अब देखो, अब सवाल को समझना, सवाल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी 2 वस्तुओं प्रत्येक को 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य इतना रुपया था, मतलब कुछ रुपया था, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान था। उसने एक वस्तु को 18% का क्या हुआ, हानि हुआ। 18% का उसने क्या किया, हानि प्राप्त किया। कहा गया कि दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि ना तो लाभ और नहीं हानि होगा। अरे बचवा, ना लाभ ना हानि होगा। अगर एक को x% प्रॉफिट पे लॉस कर रहा है तो दूसरा को प्लस में प्रॉफिट करना होगा सेम वस्तु को। अगर एक पे 18% का लॉस है तो दूसरा को हमको बेचना होगा 18% प्रॉफिट पे, तब जाके नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो आंसर हो गया 18%। यही आपका CHSL का सवाल है, विदिन सेकेंड 5 सेकेंड हो गया आंसर, यही सवाल था। आ जाओ, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, सब लोग एकदम ध्यान पूर्वक समझिए। 9 नंबर सवाल, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को 2650 रुपया था, है ना, खरीदी जिसका कीमत 2650 है। उसने एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 5% का लाभ। अभी बताया ना, पहला पर उसको 10% का लाभ और दूसरा पर उसे 5% का लाभ, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। तो पूछा कि कुल कितना प्रतिशत का लाभ कमाया। तो कुल निकालने के लिए हम बताए थे कि x + y/2, 10 + 5/2% मतलब 7.5%। बात समझ में आया? अगला सवाल 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदा हुआ मूल्य है, प्रत्येक की कीमत इतना है, मतलब समान कीमत पर खरीदी। उसने एक को 13% के लाभ पर और दूसरा को 25% के लाभ पे। पहला 13%, दूसरा 25%। ओवरऑल की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 13 + 25। अब भाग कितना से लगा देंगे, 2 से, तो मतलब हो गया हमारे पास कितना, 38/2 मतलब 19 दूना 38, 19%। बता दो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो समझ में आया होगा। अब इससे अगर आसान पढ़ना चाहोगे तो बच्चा तुम्हारा नौकरी इस लिस्ट में नहीं होगा। अगर इससे भी आसान हम करें तो, है ना, इस लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत और 5 बार देखना पड़ेगा कैसे कैसे सवाल बनता है, उसके बाद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 इतना कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर सवाल तो यही सवाल था, सेम यही सवाल है। 10 11 देखो, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतना था। उसने एक को 10% लाभ और दूसरे पर 20% का लाभ। कुल लाभ बताना, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 30, 10 20 30/2 15%। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 नंबर कहा गया कि एक व्यापारी 5000 रुपया की प्रति दर से 2 वस्तुएं खरीदा हुआ है। बेचते समय एक पर 10% का लाभ कमाया। बच्चा बेचते समय एक पर उसे 10% का लाभ कमाता है और दूसरे पर उसे 20% का लॉस होता है। तब पूछा गया कि कुल उसका कितना हानि प्रतिशत होगा। तो कहने का मतलब है ये 10% सेम है, ये माइनस हो जाएगा 20%, प्लस माइनस माइनस, अब बटा में 2 से भाग, मतलब ये -10/2 मतलब 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान भी तो कोई चीज़ नहीं है। इससे आसान टेबल है, गिनती है, जो आड़ी बारी में पढ़ाया जाता है, वहाँ जाके पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अनीता ने 2 बकरियां खरीदी। बहुत अच्छी बात है भाई, बकरी खरीदना चाहिए। प्रत्येक को 4000 रुपया में खरीदा, लेकिन खरीदा भी प्रत्येक को 4000 में। उसने एक पर 8% का लाभ और दूसरे पर 6% की क्या प्राप्त कर ली, हानि। देखो बच्चा, एक पे उसने 8% का प्रॉफिट और दूसरे पे उसने 6% का लॉस। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 8% माइनस 6% बटा में 2 हो जाएगा। मतलब ये बात कर ले तो 1% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
क्योंकि 8 में से 6 घटा तो प्रॉफिट होगा ना, 6 में से 8 घटता तब ना लॉस होता है, तो उसे 1% का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आया। अब हमसे ये पूछा गया कि पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ की गणना करें, मतलब कुल लाभ कितना हुआ परसेंटेज में नहीं दिया गया है ना। प्रत्येक को 4000 में खरीदा, प्रत्येक को अगर 4000 में खरीदा होगा तो 2 गो वस्तु खरीदा, मतलब उसने खरीदा कितना में 8000 में। उसको क्या % का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 1% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 बटा कितना 100, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो सर 80 रुपया का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। वो बेचा ये नहीं पूछा, उसको पूरे प्रक्रम में जो लाभ हुआ सिर्फ लाभ बताइए, तो लाभ 1% हुआ, तो लाभ किसका 1% हुआ होगा, तो 8000 का, क्योंकि 4000 ये 4000 ये। अब बताओ अगले सवाल क्यों बढ़ते हैं, 13 के बाद 14। 13 के बाद 14 नंबर कहा है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। कहें बहुत अच्छी बात है भाई, क्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ और दूसरे पर 12% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का अंतर, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक पर उसको जो है 15% का लाभ, दूसरा पर उसको जो है 12% का लाभ, तो ओवरऑल की बात करें तो दोनों को जोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की बात यहाँ कहा नहीं गया है। दोनों ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपया है, देखो बच्चा इसको 15% का लाभ, इसको 12% का लाभ पर बेचा, तो यहाँ अंतर कितना का हुआ 3% का। क्वेश्चन में अंतर कितना का 18 रुपया का, कितना रुपया का 18 रुपया का। तब प्रत्येक का क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य मतलब क्या % होता है 100%। सर इसका 6 गुना तो इसका भी 6 गुना, कितना हो जाएगा 600, ख़त्म। इसके बाद ये 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर, 2 घोड़े का क्रय मूल्य समान है। क्या बहुत अच्छा बात है भाई, क्रय मूल्य समान है, कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य समान है। एक घोड़ा पर 15% का प्रॉफिट, देखा हो बबुआ सवाल, एक घोड़ा को 15% का लाभ और दूसरे घोड़ा को पहले वाले से 48 रुपया अधिक पर बेचा, यदि कुल लाभ 20% है। बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से समझना। जैसे बोलते हैं 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरा पर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य समान है। यहाँ विक्रय मूल्य की बात होता तो डायरेक्ट यहाँ चेंज ही हो जाता, लेकिन क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो कहोगे सर दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, 20 + 10/2 मतलब 15%, मतलब ओवरऑल मुझे कितना हुआ 15%। यानी 15% आने का मतलब है कि ऊपर हमारे पास 30 रहा होगा दोनों को जोड़कर, अगर एक का 20 रहा होगा तो दूसरा 10 करेंगे तब ना 30 का आधा 15 होगा। क्या इतना तो समझ में आ गया। अगर पहला 10 रहा, टोटल 15 है, इसका मतलब 15 का मतलब समझो 30, अगर ऊपर 10% है दूसरे का तो पहले का 20% होगा, काम खत्म। यही सवाल है। अब ये सवाल देखो भाई, एक घोड़ा जो है 15%, समझना, एक घोड़ा जो है 15% के लाभ पर और दूसरा पहले के अपेक्षा 4800 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 20 है। देखो कुल लाभ जो है उसको 20% का है, तो तुम कहोगे सर 20% इसका मतलब कि 40 जोड़ने पर रहा होगा। अगर ये 15% है तो दूसरा हमारे पास कितना रहा होगा, सर ये दूसरा 25% रहा होगा। वेरी गुड, समझ में आया। दूसरा क्या % रहा होगा, 25% रहा होगा। कहो बहुत अच्छा बात है सर। अब ये दोनों के बीच का अंतर दे दिया गया है। अंतर अगर हम देखें तो कितना का अंतर है बालक, 15, 25, 10% का अंतर है। क्वेश्चन में अंतर कितना है 4800 का। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% मतलब इसका एक और शून्य बैठा देंगे तो एक और शून्य इधर ही बैठा देंगे, 100% निकल गया सीधा, एक लाइन में आंसर आ गया। 15 के बाद देखो 16, 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 बालक। बहुत अच्छा सवाल। 2 वस्तुएं एक्स वाई, दोनों का क्रय मूल्य क्या समान है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे अच्छा ये भी सवाल उसी है। एक्स वाई दोनों क्रय मूल्य समान है, वस्तु एक्स पर 20% का लाभ, एक्स वाला जो है वो प्राप्त कर रहा है 20% का लाभ, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि y को x से 126 रुपया कम हुआ यदि कुल मिलाकर दोनों का लाभ 14% आया है, मतलब कुल मिलाकर मुझे 14% का लाभ मिला है। अगर 20% का एक पे प्रॉफिट है, 20% का, तो 14 का मतलब 28 आना चाहिए। यहाँ 20%, इसका मतलब कि यहाँ क्या % होगा, 8% होगा। 20 और 8 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो कहोगे सर यहाँ 12% का। क्वेश्चन में कितना है 126, क्वेश्चन में कितना है 126% कम है। तो हमसे प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कितना होता है 100% होता है, 100% का वैल्यू निकालिए, ठीक है। 20, 8, 28, 28 मतलब 14, यही ना होगा, 20% का लाभ है।
और कुल लाभ 14% है, बेचा 100 कम में हुआ। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। यहाँ कितना का हो गया 12 कटेगा 6 से, 6 दूना 12 काटिए, 6 से अगर इसको काटेंगे 6 दूना 12, 6 एकम 6, इसे ही कितना गुना है 50 गुना। तो 50 में गुना करेंगे 21 बचे 105, 10 कितना हो जाएगा 50, यही आंसर आएगा। बताओ, बहुत आसान सवाल था। आइए 16 के बाद अगला सवाल, 16 के बाद है 17। मुझे लग रहा है कि 17 लास्ट सवाल है। देखो बच्चा, यहाँ कह दिया कि विक्रय मूल्य बराबर है। उस समय से क्रय मूल्य पढ़े थे, पहले हम विक्रय मूल्य पढ़े, एसपी बेच रहे थे, उसके बाद हमने क्रय मूल्य पढ़ा, उसमें ही बराबर था। फिर से एक लास्ट सवाल दे दिया आपको, जब आपका एसपी बराबर है, इक्वल है। और अगर एसपी अगर इक्वल है भाई साहब, तो x²/100 कब, जब एक पर प्रॉफिट एक पे लॉस। लेकिन यहाँ ऐसा सवाल है, यहाँ कहा गया कि दोनों अलग है। एक पर उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर उसे 14% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा पर उसे लॉस हो गया 12% का। अब तो दोनों अगर समान होता तब x²/100 करते, दोनों तो बराबर है नहीं। तो आपको करना क्या होगा, फार्मूला लगाना है 100x + y + 2xy बटा 200 + x + y%, ये आपको लगाना है फार्मूला। अब कैसे, 100 ऐसे ही लिखेंगे, x + y कहने का मतलब 14 और यहाँ 12, ये प्लस में है ये माइनस में है, 14 में से 12 जाएगा 2, सीधे यहीं हम काम ख़त्म कर दिए। 14 में से 12, प्लस माइनस डिफिनेट है कि माइनस आएगा। 14 गुने 12 गुने 2 करेंगे, 14 गुने 12 गुने 2। अब हम गुना करते हैं तो 14 दूना 28 और 14 दो 16, 168। फिर हम 2 से गुना करेंगे, इसमें 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13 और 2 1 3, 336। कितना आ जाएगा यहाँ 336, और ये हो जाएगा 200। ये कितना आ गया हमारे पास 200, बटा में हमारे पास आ जाएगा 200 x + y, मतलब ये सब प्लस माइनस घट जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 200 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब तुम इसको घटाते हो तो हमारे पास आ जाएगा 631 बटा 202 माइनस लॉस में जाएगा। अब ये डिपेंड कर रहा है ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में तो 2 जगह प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से ख़त्म हो है। अब हमारे पास लॉस है, तो लॉस में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, हमारे पास 2 को जो लॉस है, क्योंकि लॉस का ही आंसर होगा, प्रॉफिट का तो होगा नहीं। पहला है ऑप्शन है 0.7%, दूसरा है 0.5%। दोनों में क्या होगा, अगर तुम यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर कम है ना, अगर हम यहाँ 0 लगाते हैं तो 0 पॉइंट हो गया। सर ये अगर 7 करेंगे, 7 दूना 14, 7 वाला तो पॉसिबल है नहीं, मतलब 5 वाला ही पॉसिबल है, यही आंसर होगा। आगे कुछ नहीं करना था। देख लो कितना आसान सवाल है बालक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक मेरे प्यारे बच्चे ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।